वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चित्रांश एग्जाम वरियर। दिस इज अनुराग श्रीवास्तव। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जो है आप अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें जो जैसे कि जो भी आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए थे या फिर जैसे कि पीईटी के एग्जाम आपकी 20 अगस्त को लगा हुआ है, ये सभी एग्जाम आपके जो है बहुत ही नजदीक हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और आप लोग कर भी रहे होंगे तैयारी अच्छे से। इसमें कि हम जो मैथ्स का पोर्शन जो जो टॉपिक बताते हैं आपको, वो बिल्कुल आपको बेसिक से बिल्कुल बताया जाता है। अगर आपने जो है नहीं देखा है हमारे वीडियो को, तो आप हमारे वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, वहाँ सारे वीडियो मैथ्स के पड़े हुए हैं। आप उस सारे वीडियोस को देख करके सभी टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक बताया जाता है वो बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बताया जाता है, जिसमें से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप वहाँ जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे जो हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे कि आपको बताया, इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स बता चुके हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हैं वो जो हो चुके हैं। और आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस एज के क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक एग्जाम में आपको एज के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उससे के बारे में हम आपको बताएंगे कि एज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम उसी को एज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम एज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। और आपको जो भी इसके पहले बहुत सारे टॉपिक बता दिए गए हैं, हमने बताया है कि आपको अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, वहां जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, या मेरे आई बटन में जाकर के देखेंगे तो वहां भी आपको सारे जो है वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। आप वहां से 1 बाय 1 देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक है एज के बारे में। आयु के संबंध, जो आयु का जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक, मतलब जितने भी व्यक्ति दे रखे होते हैं उनकी अलग अलग समय पर जो है आयु दी होती है। ठीक है, अलग अलग समय पर आयु दी होती है, उनके बीच में हमको जो है निकालना होता है कि उसका प्रेजेंट एज क्या है, मतलब वर्तमान एज क्या है, या इसके इतने साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, या इतने साल बाद कितनी एज रही होगी। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन इसमें वही इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की अलग अलग समय पर जो है क्या दी होगी, उनकी आयु दी होगी या आयु का रेशियो दिया होगा। इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और उस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे कि दे रखा है ए की आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले की क्या होगी इसकी आयु? 2 वर्ष पहले, अगर कुछ 2 वर्ष पहले क्या है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 इयर्स थी, 3 वर्ष थी। अगर 2 वर्ष बाद पूछे तो 5 + 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज, वर्तमान एज, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु अगर 5 ईयर है, 5 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले पूछेगा तो 2 वर्ष माइनस कर देंगे। 5 माइनस पहले कब रही होगी तो माइनस कर देंगे, पहले आएगा तो माइनस करेंगे, बाद में आएगा तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इस तरीके से पहले आएगा तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं। उसके बाद
इस तरीके के क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन जैसे दे रखा हो कि इतने टाइम्स मतलब इतनी गुनी है, तो जिसका बोला जाए कि ये उसकी एज उसकी जो है 7 गुनी है या 8 गुनी है 5 गुनी है, तो जिसका बोला जाए उसमें हम नहीं मल्टीप्लाई करते, उसके अपोजिट में करते हैं, इक्वल रखते हैं ना, इक्वल रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए की 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 7 गुनी थी। 7 गुनी ये है ना, इसमें नहीं करेंगे, इधर करेंगे, क्योंकि अगर इधर कर देंगे तो पहले से 7 गुना है और इसमें से 7 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम्स और हो जाएगा। इक्वल मुझे रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना है। ये तो 7 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब बराबर बैलेंस होगा। ठीक है, इक्वल टू के साइड दोनों साइड हम तभी रख सकते हैं। अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ये जो बोल ही रहा है कि 7 गुना है। ठीक है, इसलिए हमें इक्वल टू दोनों साइड इक्वल रख करके एक इक्वेशन बनानी है, तो हमें दोनों दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। और रेशियो अगर आता है तो रेशियो में हमेशा हम क्या करेंगे, अगर रेशियो को सॉल्व करने के लिए एक्स लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम अभी बताएंगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बेसिक बताया आपको, इस बेसिक को समझना है, बस ज्यादा कुछ बेसिक नहीं, बस आगे हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, उसी के बेस में हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। सारे जितने भी तरीके से, जितने भी टाइप से आपको क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको 1 बाय 1 कराएंगे। क्योंकि यहाँ जो है जो भी हम क्वेश्चन जो भी टॉपिक लेते हैं उसको बिल्कुल जो है 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक को बताते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सिर्फ आप हमारा वीडियो देखते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। तो माँ और बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगी, माँ बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगी, माँ की वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x ईयर, और बेटी की वर्तमान उम्र y वर्ष हो गया। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, पहले इन दोनों की योग क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50, और 5 वर्ष पूर्व बोला है तो x की 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, माँ की 5 वर्ष पूर्व, माँ की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और बेटी की आयु y माइनस 5। ठीक है, अब उसमें बोला है 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी है। देखिए x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। 7 गुनी कौन है, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी है। माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी है, तो 7 गुनी कौन है, माँ की उम्र, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटी में, क्योंकि ये तो 7 आएंगे, तो इसमें करेंगे 7y माइनस 35, इसको हम इधर कर देंगे 7x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ओके, अब एक इक्वेशन ये है x प्लस 50, दोनों को इक्वेशन को देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ओके, अब इन दोनों में हम क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा, सब्सट्रैक्ट, इसको क्या लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8y, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 8y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, y इक्वल टू 10। y की उम्र क्या, y क्या है, बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 10 ईयर, 10 वर्ष हो गया। और माँ की वर्तमान आयु निकालने, तो इसी में से निकाल लेंगे माँ की वर्तमान उम्र, x प्लस वाई इक्वल टू 50 में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 50, x इक्वल टू 40।
तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो माँ की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी मतलब इस तरीके से मैंने बता दिया, समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि माँ और बेटी के आयु का योगफल क्या है 50 है। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र और बेटी की उम्र की 7 गुनी है, तो इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं 50। देखिए यहां से देख लीजिए कितनी है, दोनों की योगफल कितना है 50 वर्ष है। ठीक, अब 7 गुनी है 5 वर्ष पूर्व माँ और बेटी को प्लस 7 गुनी है, तो 7 गुनी है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी है, तो क्या करेंगे 5 में 7 माइनस 1 हो जाएगा और 7 प्लस 1 इस तरीके से निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 30 अपॉन 8, 80 अपॉन 8 कैंसिल कर दिया, 10 आ गया। ये किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटी की वर्तमान आयु, ये आ जाएगा बेटी की वर्तमान आयु। तो इसमें देखा ये क्या है सम, दोनों की आयु का सम हो जाएगा। फिर उसमें जो 7 गुनी थी 7 माइनस 1 इंटू 5 कर देंगे 5 वर्ष पूर्व, ओके, और 7 प्लस 1 इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर 10 आ जाएगा, तो उसमें हम दोनों के योग से 10 से माइनस 50 से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं लेना, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें क्या लिख लिया पिता की आयु, ज्यादा नहीं लिखेंगे, पिता की आयु x वर्ष हो जाएगा और पुत्र की आयु y वर्ष लिख लो। 5 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, इसमें क्या है बाद है, 4 वर्ष बाद है, तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 4 और पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होता है y प्लस 4। मैंने बताया बाद के लिए ऐड होता है, पहले लिए माइनस हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, पिता की आयु पुत्र की आयु क्या है, कितने गुनी है 3 गुनी है, तो x प्लस 4 3y प्लस 12, x माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 4 8 क्या जाएगा। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि x प्लस वाई पिता और पुत्र की आयु 56 वर्ष है, ये दे रखा है। इसमें जो पिता और पुत्र की आयु क्या क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 50, मतलब दोनों का योग क्या रखा है 56 वर्ष, तो x प्लस वाई इक्वल टू 56 वर्ष हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये नीचे है, सेकंड इक्वेशन ये है, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 56 और x माइनस 3y इक्वल टू 8, दोनों को माइनस कर दिए, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों होकर के क्या हो जाएगा 4y और ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 12 माइनस कर देंगे 56 से 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो जिसमें पुत्र की आयु हो जाएगी 12 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 6:1 और 5 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 7:2 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पिता की आयु अगर हम लेते हैं वर्तमान में क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अगर 6:1 रेशो देखा तो 6x ले लें, और पुत्र की वर्तमान आयु x ले लें। देखिए x क्यों 1x हो जाएगा तो x ही होगा। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात क्या रखा है 6:1 रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, जो कि मैंने सपोज कर लिया कि वर्तमान आयु 6x है और पुत्र की आयु जो है x है। तो 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, पिता की आयु। अगर निकाले तो 6x + 5, पुत्र की आयु x + 5। ओके, ये हो गया। अब दोनों का अनुपात जो है क्या हो जाता है, 7:2 हो जाता है। 6x + 5 और x + 5 इक्वल टू क्या हो जाता है, 7:2। इसको 12x 35, 12x - 7x x = 5। ओके, x = 5 आ गया तो पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 6 × 5 = 30 और 30 साल हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगा। क्या हो गया, 30 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में पुत्र की आयु और जो है पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको जो हम बता रहे हैं, इसको जो आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको नोट कर लें। और दूसरी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान आयु क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु लिख लीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, लिख लो यहाँ, वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, 6:1। और 5 वर्ष बाद जो है वो बदल जाता है, रेशियो क्या हो जाता है, 7:2 हो जाता है। पुत्र की आयु अगर निकालनी है तो क्या, कैसे निकालेंगे पुत्र की आयु। देखिए, पुत्र की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 7:2 हो जाता है, 7:2 हो जाता है, 7 - 2 कर देंगे। ठीक, और किसकी पूछ रहे हैं, पुत्र की पूछ रहे हैं। तो पुत्र की पूछ रहे हैं तो हमें निकालना होगा 6 × वर्तमान क्या है, 6 × 2 + 1 × -7 × 1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 7 × 1। तो 7 × 1 कर देंगे तो इसमें 5 × 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 × 5 अपॉन 5 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आ गया पुत्र की आयु। पिता की आयु निकालनी हो तो क्या, यहाँ क्या दे रखा है, 5 × 7 - 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 7 - 2। ठीक, ये तो सेम है, 5 वर्ष बाद की आयु। अब उसके बाद 6 × 2 और 7 × 1 में अभी मैंने जब बताया कि जो पिता की पुत्र की आयु निकालनी थी तो 6 × 2 किया था। ठीक है, तो 6 × 2 किया था। तो अब क्या करना होगा, 6 × 2 और 7 × 1। तो इसमें भी क्या करना होगा, देखिए 5 7 - 2 ये अपॉन 6 × 2 - 7 × 1 हो गया। और क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु इसकी 1 थी, 5 वर्ष थी, इसमें कितनी हो जाएगी, 6 × 5 30 इयर्स हो जाएगी। ये 5 आ गए तो ये कितनी हो जाएगी, 30 इयर्स। उसी तरीके से निकालेंगे इसी फार्मूले से। ठीक है, जो मैंने नीचे लिखा वही चीज नीचे लिखा। तो हमें जब पुत्र की आयु 5 वर्ष तो हमें पिता की क्या है, वर्तमान 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, 6 गुना ज्यादा है, 5 6 से 30 हो जाएगा। वहां से निकाल सकते हैं, पुत्र की आ जाएगी तो पिता की आ जाएगी, या पिता की आ जाती है तो पुत्र की आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल 336 हो तो एक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है, 7 और 3 है, 7। तो मैंने बताया अगर अनुपात दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं, 7x एंड 3x है, 7x और 3x है। दोनों का गुणनफल 7 × 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है, 336। 21x² हो जाएगा 336। ओके,
अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 336 अपॉन 21, इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स किसका है, एक्स आ गया 4, तुम यहां से निकालें अगर 7x इक्वल टू 7 इंटू 4 28, 3x इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 28 वर्ष और 12 वर्ष। ये 28 वर्ष किसके आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु आ जाएगी। ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 28 वर्ष और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या था, जब भी रेशियो दे रखा हो तो एक्चुअल तो वैल्यू नहीं होती रेशियो में, हमें क्या करना है उसमें कोई भी वेरिएबल लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी जो दे रखा था इसमें कि 7 और 3 क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट 21, इसके बाद होगा 336, इसको क्या करें हम डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया। अब 16 आ गया तो इसका स्क्वायर रूट निकाल ले, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आ जाएगा तो सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, 4 हम क्यों कर 16 का हम स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीपल 336 है, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई करके आंसर वर्तमान ए जाएगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। क्या है, ए, बी और सी 4:7:8 है। ओके, 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग क्या था 83 वर्ष था। तो ए की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र क्या होगी 4 वर्ष पूर्व। देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग कितना था 83, तो जो अभी दे रखा है वो क्या है वर्तमान एज है 4:7:8 जो दे रखा है। तो वर्तमान एज अगर हम 4 वर्ष पूर्व 83 था, तीनों के एज 83 था, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा 12 एज इंक्रीज हो जाएगी 83 प्लस 12 कितना हो जाएगा 95। ओके, वर्तमान एज कितनी हो जाएगी 95 हो जाएगी। और ये जो वर्तमान एज का ये रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है वर्तमान एज का दे रखा है। तो हम अगर वर्तमान एज का अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान एज जो आई क्या है 95 आई, तो ये इनके सम के बराबर हो जाएगा 19 = 95, 1 = 5 आ जाएगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 20, इसको कर देंगे क्या आ जाएगा 35, इसको कर देंगे क्या आ जाएगा 40। तो ए की वर्तमान आयु क्या पूछा था, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 20 ईयर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक, इस तरीके से प्रेजेंट एज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले की एज दे रखी है, कितने पहले की 4 वर्ष पहले की, तीनों की एज का दे रखा है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद जो है क्या होगा, तो तीनों में जो है 4-4 साल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा 4 वर्ष 4 साल बढ़ जाएगा, 12 ईयर्स तीनों में बढ़ जाएगा। और पहले तीनों को योग 83 वर्ष था, तो 12 साल तो 12 ईयर्स दोनों में 4 साल बाद ऐड हो जाएगा, 83 में 4 साल ऐड कर 95 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ तीनों का रेशियो दे रखा है, वर्तमान एज में तीनों का रेशियो दे रखा है, तीनों का सम किसका 95 का बराबर होगा। डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट 5 का बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 4 यूनिट 20 ईयर्स हो जाएगा, 7 ईयर्स 35 हो जाएगा, 8 ईयर्स 40 ईयर्स हो जाएगा, 8 का 40 ईयर्स हो जाएगा। मतलब ए जो है 20 साल का, ए की जो वर्तमान एज 20 ईयर्स, बी की वर्तमान एज 35 ईयर्स, सी की वर्तमान एज 40 ईयर्स हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने जो तरीका बताया ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, इसमें कोई आपको याद नहीं करना है, इसका जो है इसको बस आपको समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए, ये बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के थे और ये सारे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो और भी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बनेंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम जो है क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे और आपको जो है उसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक होगी जिस तरीके से हम कम समय में सॉल्व कर सकेंगे हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब